ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति, शांति का महत्व, शांति का प्रभाव, शांति का सुख हम सब जानते हैं। दुनिया के अशांत वातावरण में शांति पाठ अथवा शांति की चाहना, शांति पाठ तो सभी पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं बहुत समय से, और ओम का जाप भी करते हैं। और न केवल वातावरण में शांति परंतु अपने जीवन में शांति चाहते हैं। यज्ञ रचते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ओम शांति शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोष दया शांति, यानी 5 तत्वों में शांति हो। क्योंकि आज 5 तत्वों का ही प्रकोप है। 5 तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति के प्रकोप में शांति का अनुभव होए, परंतु हम बाहर की शांति की बात से पहले हमारा ये जो प्रकृति का शरीर है, इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमारे इंद्रियों में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो। जो प्रकृति की देन ये शरीर है, वो शांति से हम यूज करें। क्योंकि अभी वाणी में भी शांति नहीं है, गुस्सा है, दृष्टि में भी शांति नहीं है, नफरत अथवा है, हृदय में भी शांति नहीं है, ईर्ष्या है, वैर विरोध है। तो ये विकारों की अग्नि अवगुणों के का प्रभाव ने जीवन को अशांत कर दिया है। तो शांति पाठ पढ़ना नहीं है, परंतु शांति का पाठ स्वयं जीवन में धारण करना है, और उसका प्रभाव बहुत हेल्प करता है। तो अपने पास अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये एक प्रकार का पाठ अथवा लेसन की तरह हम पढ़ते हैं, और कोई सिस्टम से एक हमारे पास वर्ल्ड मेडिटेशन डे अथवा हम ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से, ताकि जीवन में आ जावे, कर्म इंद्रियों में। पहले हम बोलते रहते थे ओम शांति, वाक वाक, ओम प्राणा, ओम चक्षु, ओम क्षोत्रम, यानी ओम कान भी मेरे ओम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, मुख भी मेरा ओम शांत स्वरूप हो, हृदय भी शांत स्वरूप हो, वाणी भी शांत स्वरूप हो। तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, कंट्रोल चाहिए। तो अपना ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आपस में मीटिंग करके एक राय निकली 76 में अपनी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो पिताश्री अव्यक्त पिता परमात्मा ने हमको राय दी, बच्चे आप शांति चाहते हो तो अभ्यास करो, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल यानी शांति का एक संकल्प करो और अभ्यास करके अनुभव करो। तो 76 में ऐसा ईश्वरीय आदेश अनुसार हर 2 घंटे के बाद दिन में 5 बारी 6 बारी 3 मिनट के लिए साइलेंस का अभ्यास, जिसमें एक रिकॉर्ड भी बजता था ओम शांति के नाम से, परमपिता परमात्मा की स्मृति से। तो वो 3 मिनट हर एक को एकदम स्थिर, जहाँ भी हैं, खड़े हैं तो खड़े हो जाइए, बैठे हैं तो स्थिर एकाग्र हो जाइए, काम कर रहे हैं तो काम को, अगर कुछ पक भी रहा है, आपका गैस ऑन है, स्विच ऑफ करके या धीमा कर करके योग का मेडिटेशन कीजिए। बात कर रहे हैं आपस में तो भी
ट्रैफिक का गीत बजते ही ट्रैफिक कंट्रोल कहा, उसका नाम रखा ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल क्यों रखा? कि जो माइंड है वो बहुत स्पीड से दौड़ता है, तो माइंड शांत हो जावे। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पर इधर उधर कोई यानी कितनी भी स्पीड से गाड़ी जा रही हो, आप चला रहे हो, कार ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, ट्रैफिक कंट्रोल होते ही देखते ही आप ब्रेक लगाएंगे और फौरन अटेंशन आएगा किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो ऐसे ये हर 2 घंटे के बाद माइंड की जो संकल्पों की रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है, फास्ट स्पीड से हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये अपनी चेकिंग और स्मृति दिलानी अपने आप को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। और संबंध वो जोड़ने पिता परमात्मा के साथ, तो वो जो 3 मिनट ऐसे लगता था जैसे रिचार्ज द बैटरी ऑफ द सोल, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना, चेक करना कि मेरे संकल्प किस तरफ दौड़ रहे थे, व्यर्थ थे या श्रेष्ठ संकल्प थे, सुखदायी थे, कल्याणकारी थे या परचितन दोष दर्शन वाले थे। तो चेकिंग और चेंज करने का टाइम और डायरेक्शन में अवेयर होकर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते थे और अब भी करते हैं। उसका फ़ायदा फिर बहुत अच्छा रहा। तो अभी तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, म्यूज़िक बजता है और 1 मिनट साइलेंस। फिर 78 में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्वयं के जीवन में बहुत लाभ मिला, तो 1978 अप्रैल में मीटिंग हुई और उसमें फिर ये विचार निकला कि स्वयं की शांति का जब हमने अनुभव किया, क्योंकि देखा एकदम वातावरण बदल जाता था, मानो कोई बात आर्ग्यूमेंट हो भी रही है, कोई बात में थोड़ा डिस्कशन है मीटिंग में, या कुछ बात में थोड़ा अननेसेसरी बोल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, वातावरण एकदम शांत हो जाता था, क्योंकि राइट कॉन्शियस में आ गए। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे उसके, ये ट्रैफिक कंट्रोल के, शांति के। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो हर 2 घंटे के बाद 3 मिनट साइलेंस होने से एफिशिएंसी बढ़ गई। ऑफिस का काम जितना करना है काम के पूरा कर लेते थे, फाइल कंप्लीट हो जाती थी। उससे दूसरे ऑफिस में काम करने वालों को बहुत प्रेरणा मिली, एटमॉस्फेयर बड़ा शांति वाला, प्रेम वाला बन गया। घर में भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया, सबको पता भी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, ज़्यादा बात नहीं करनी है। सहयोग मिला, 1-2 को याद कराया, ऑफिस में बैठे फ़ोन किया, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है। अपने पास घड़ी ऐसी ली जिसमें अलार्म बजे हर 2 घंटे के बाद। तो इन्वेंट किया अपनी स्थिति को स्टेबल बनाने का। तो जब स्वयं को बहुत फ़ायदा मिला और आश्रम के वातावरण को एकदम स्वाभाविक रीति से वो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बना, तो हुआ क्यों नहीं अन्य आत्माओं को विश्व शांति हो चाहिए, विश्व में शांति का दान देवें, तो थोड़ा समय लंबे योग रखा रहे। तो ठीक 5:30 बजे भारत के टाइम में 1 घंटे का योग रखा और वही 1 घंटा जो 5:30 बजे भारत का टाइम था, उसी टाइम को हर जगह, ताकि एक प्रकार की पावरफुल लहर फैल जावे। तो विदेश में भी, देश अथवा विदेश में जितने भी अपने सेंटर थे, जितने कंट्रीज़ में, जितने स्थानों पर या व्यक्ति जो भी अपने घर में भी कोई थे, तो 1 घंटा संगठित रूप में योग करना है। बहुत पावरफुल होता था
उससे प्रैक्टिकल में फ़ायदा क्या हुआ कि परिवार एकदम बहुत नज़दीक आ गया, ईश्वरीय परिवार। मुझे याद है हम लंदन में ये होता था, उस समय 12:30 का टाइम होता था, 5:30 यहाँ का होता था, तो 12 बजे हम लोग इकट्ठे होते थे। तो स्कॉटलैंड से, मिडलैंड से, साउथ ईस्ट वेस्ट यूके से न सब लोग लंदन में आ जाते। तो सवेरे 2 बजे भी चलते थे 12 बजे पहुंचने के लिए। इकट्ठा मिलके 1 घंटा योग करते थे। बाहर हॉल लेना पड़ता था क्योंकि सेंटर तो इतना बड़ा नहीं था जिसमें 200-250 भाई बहन इकट्ठे हो सके। फिर वो इकट्ठे होकर के हम लोग योग करते थे। एटमॉस्फेयर, थोड़ा क्लास भी चलता था ज्ञान का, योग की विधि क्या है, क्या लक्ष्य रखना है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की, जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है, धरती को शक्ति मिलती है, परमात्मा ज्ञान सूर्य का आह्वान कर करके हम आत्माओं को शांति की शक्ति का दान देवें। परमात्मा ज्ञान सागर की लहरों में प्रेम की लहर फैलाएं, जो आत्माओं को शीतलता और शांति का दान मिले। तो 1 घंटा ऐसे विश्व कल्याण वर्ल्ड मेडिटेशन आवर के नाम से, विश्व शांति घड़ी के नाम से अथवा वेला के नाम से मेडिटेशन होता था। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर रात का टाइम कहाँ दिन का टाइम, परंतु होता टाइम वही चाहिए। तो इसलिए फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, रात्रि को आधी रात शुरू होती है तो कोई को नींद भी चाहिए, काम करने वालों को दिन भर काम किया है। तो अभी फिर जो है वही समय रखते हैं शाम को 6:30 बजे। तो हर स्थान पर उनके टाइम अनुसार, लोकल टाइम अनुसार 6:30 से 7:30 बजे तक वर्ल्ड मेडिटेशन होता है। उससे बहुतों को प्रेरणा मिली। बहुत सारी संस्थाओं ने अपने अपने उत्साह उमंग से फिर इस कार्यक्रम को रखा। वर्ल्ड मेडिटेशन आवर, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, शांति की शक्ति, शांति का आनंद, शांति का सुख, किस रोज़ हर प्रकार से टॉपिक लेकर के दूसरी आत्माओं के अंदर एक शांति की लहर, शांति की शक्ति का प्रभाव। तो आज भी जो है वो इतने साल से 78 से लेकर अब तक ये प्रोग्राम चलता ही रहता है, कभी मिस नहीं होता। और हमारी दादी जी, अपनी जानकी दादी जी, 104 ईयर तक एक दिन भी, एक बारी भी, क्योंकि मंथ में एक बारी हर संडे, 3rd संडे ऑफ द मंथ वो हम वर्ल्ड मेडिटेशन रखते थे। तो ट्रैवल कर रही हूँ, कहाँ पर भी हूँ, 1 घंटा वो योग उनका ज़रूर है। उन्होंने रिकॉर्ड अपना रखा कि 76 से लेकर के अभी जब शरीर छोड़ा 2020, एक बारी भी उनका वर्ल्ड मेडिटेशन मिस नहीं हुआ। 104 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, तभी वर्ल्ड मेडिटेशन को सामने बिल्कुल पक्का रखा, लास्ट घड़ी तक भी, जिससे हमको भी बहुत प्रेरणा मिली, सब सेंटर्स वालों को भी बहुत प्रेरणा मिली। तो ये लगातार शांति के वाइब्रेशंस, सकाश देना आत्माओं को, परमात्म प्रेम का प्रकाश मिले, उनको शक्ति मिले, करंट मिले, दुआएं मिले हर एक को, ताकि आत्माएं अपने जीवन में पवित्रता, सुख, शांति को जीवन का आधार बनाएं और अपनी भी रक्षा करें और अन्य आत्माओं की भी रक्षा हो। ऐसी शुभ भावना से ये दिवस बहुत प्रेम से एक परिवार सहित मनाया जाता है, बेहद का परिवार। तो उससे क्या हुआ कि वो अलग अलग घंटा होने से अभी 24 घंटे समझो महीने में एक बारी जैसे अखंड पाठ हो जाता है। ये शांति का अखंड पाठ चलता है 3rd संडे ऑफ द मंथ। आप भी ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, वाइब्रेशंस आपके पास पहुँचेंगे। सूर्य एक जगह है, परंतु प्रकाश और शक्ति सब जगह मिलती है। तो ऐसे एक परमपिता परमात्मा से योग लगाएंगे तो आत्मा को शक्ति, शांति, आनंद मिलता रहेगा। ओम शांति।